तुलसीदास के भ्रमर गीत की व्याख्या के उपरांत मैं तुलसीदास जी के रचनाओं के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में रामचरितमानस के कुछ अंश दिए गए हैं जिनकी व्याख्या आज हम सुनेंगे। इसके पहले तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा बच्चों हम ज़रूर करना चाहेंगे। तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति सगुण भक्ति में राम भक्ति परंपरा के श्रेष्ठ कवियों में थे। उनका स्थान अतुलनीय और अभी भी वही है जिस शीर्ष पर वो विराजमान थे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में माना जाता है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा को भी मानते हैं। उनके जन्म स्थान और उनके बचपन पालन पोषण से संबंधित बहुत सारे अलग अलग विचार विद्वानों के हैं, चूँकि तुलसीदास जी ने अपने बारे में स्वयं कुछ नहीं लिखा है। तो हमें उन किंवदंतियों पर या उन बातों पर, उन विभिन्न धाराओं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस ये जानेंगे कि तुलसीदास जी का बचपन बड़ा संघर्षपूर्ण था। बचपन में ही माता पिता से इनका वियोग हो गया। गुरु कृपा, गुरु नरहरि आनंद या गुरु नरहर दास ने इनके जीवन को एक दिशा दी। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अपने अतुलनीय स्थान के साथ हमें साहित्य का इतना बड़ा खजाना देके गए हैं जो अनंत काल तक हमारे पास रहेगा। रामचरितमानस उनकी एक ऐसी रचना है जिन्होंने तुलसीदास को तो अमर किया ही, राम कथा को, राम के जीवन को जन जन तक पहुंचा दिया। ऐसा नहीं कि राम की का प्रभाव या राम की श्रद्धा उनकी स्तुति पहले नहीं थी, लेकिन उसे लोग अपने करीब नहीं पाते थे। उसे जन भाषा में लिखकर तुलसीदास जी ने राम को घर घर में पहुंचा दिया। उन्हें जानने और समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान या अध्ययन की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे लोग बड़े सरल शब्दों में बड़ी सरल भाषा के साथ अपनाने लगे। तुलसीदास जी के राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। कि उन्होंने राम को सिर्फ अवतार या ईश्वर नहीं दर्शाया, बल्कि उन्हें एक महामानव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जिसमें ये सारे गुण होंगे, जिस भी मानव में, वो भगवान बन जाएगा। ऐसा तुलसीदास जी का कहना था। रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना रही है। इसके अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, विभिन्न रचनाएं उनकी रही हैं। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की। जहाँ रामचरितमानस इनकी अवधी भाषा में एक स्थापित रचना मानी गई है, उसी प्रकार कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके हमें ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं कि ना उन्होंने रचना की हमारे लिए की, समाज के लिए की। नहीं, तुलसीदास जी का मानना था कि उन्होंने स्वांतः सुखाय रचित तुलसी रघुनाथ गाथा, कि उन्होंने पहले अपने सुख के लिए अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से लिखी है। और निश्चित रूप से जो काम, जो कला हम अपनी खुशी से, अपने मन से प्रयोग करते हैं, निश्चित ही वो जन जन प्रिय हो जाती है। तो तुलसीदास जी की रचना जो उन्होंने अपने भक्ति, अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर लिखी थी, वो हम सब के लिए एक पूज्य पुस्तक, पूज्य साहित्य या ग्रंथ बन चुका है। तुलसीदास जी का पूरा जीवन राम भक्ति को ही समर्पित रहा। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई और बीच बीच में दोहा, सोरठा तथा अन्य छंद भी मिलते हैं। रामचरितमानस बड़े सुर के साथ गाया जाता है और इसका अखंड
प्रवचन या अखंड वाचन, अखंड रामायण से कहते हैं, अखंड वाचन बड़ा प्रचलित है, विशेषकर उत्तर भारत में। विनय पत्रिका भी इनके जो पद हैं, पदों के रूप में लिखी गई है, वो गेय पद हैं। कवितावली जो आप कक्षा 6वीं में राम वन गमन में कुछ 2 या 3 पद आप पढ़ चुके हैं, और आगे 12वीं कक्षा की पुस्तक में भी कवितावली मिलता है, जो सवैया और कविता छंद के साथ लिखा गया था। तो इस प्रकार तुलसीदास जी की रचनाओं और तुलसीदास जी से संबंधित ये जो छोटी मोटी बातें थीं, जो विशेष छोटी मोटी है पर बड़ी महत्वपूर्ण है, ये हमने थोड़ा बहुत जान लिया। हम आगे अब देखेंगे, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, रामचरितमानस का एक छोटा सा अंश है, परशुराम लक्ष्मण संवाद। बच्चों, ये पाठ पढ़ने के पहले हम इसका प्रसंग जरूर जानेंगे कि ये उस अवसर, उस प्रसंग की बात है जब सीता स्वयंवर की बात होती है। सीता स्वयंवर के लिए जनक जी, राजा जनक जो सीता के पिता हैं, तो वो एक शर्त रखते हैं। राजा जनक के पास शिव के आशीर्वाद स्वरूप एक धनुष उनके यहाँ रखा था, जो परशुराम जी ने उनके पास रखा था, उसे, उसकी सुरक्षा, उसके देखभाल के लिए। वो धनुष बहुत भारी था, वो किसी के उठाए जल्दी उठता नहीं था। एक बार ऐसा हुआ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कथाओं में आता है कि एक बार सीता जी कुछ काम कर रही थी और उन्होंने उस धनुष को उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर रख दिया। तो राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस धनुष को उठाने में बड़ी मुश्किल होती है, बहुत सारे सेवकों को हमें की सहायता लेनी पड़ती है, उसे सीता ने उठा लिया। इसका मतलब कुछ विशेष है, इस धनुष के साथ सीता का कुछ विशेष संबंध ज़रूर है। और उन्होंने उसी धनुष को आधार मानकर सीता स्वयंवर की शर्त रख दी कि जो भी स्वयंवर में इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, डोरी चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह संपन्न होगा। और इस प्रकार स्वयंवर की तैयारी होती है। दूर दूर से बड़े बड़े राजा, राजकुमार, बड़े बलशाली लोग आते हैं। संयोगवश उसी समय ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम, जो विश्वामित्र जी के आश्रम में गए हुए थे, विश्वामित्र जी को भी राजा जनक की तरफ से निमंत्रण मिलता है और विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उस धनुष यज्ञ में, उस सीता स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। वहाँ स्वयंवर शुरू होता है। सारी घोषणा के बाद एक एक करके बड़े बड़े बलशाली राजा उस धनुष को उठाने आते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है, उस धनुष को कोई हिला भी नहीं पाता। और बहुत सारे, पूरी सभा में खलबली मच जाती है। अंत में राजा जो सब इतने त्रस्त हो जाते हैं कि उसमें कुछ कुचक्र रखते हैं कि हम 2-4 लोग मिलके उठाते हैं। और जैसे ही ये बात होती है कि 2-4 मिलके उठाने की बात करते हैं या प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, राजा जनक क्रोधित हो जाते हैं और वो बड़े गुस्से में, उनको तो हटाते ही हैं, साथ ही साथ बड़े गुस्से और दुख, वो क्षोभ से भरे हुए हैं कि इतने बड़े बड़े राज्यों से आए हुए बड़े बलशाली राजा राजकुमार एक धनुष उठा नहीं पाए। लगता है पृथ्वी पर कोई वीर रहा ही नहीं। देश देश के भूपतिगण हम किन्हें कहें बलशाली है, मालूम ऐसा है ही होता है पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक दुखी होकर कहते हैं कि लगता है मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। और जनक जी का ये जो जनक जी की ये बात, ये दुख, ये लक्ष्मण से सहन नहीं होती। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि जहाँ मेरे भाई बैठे हों, रघुवंशी कोई बैठा हो, आप इस तरह की बात ना कहिए। और गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम धनुष के पास जाते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। जैसे ही वो धनुष उठाकर उसे डोरी चढ़ाने के लिए धनुष को खींचते हैं, वो धनुष टूट जाता है और
बड़ी जोर की आवाज़ होती है। धनुष टूट जाता है तो राजा जनक की शर्त तो पूरी हो जाती है। सीता उन्हें वरमाला पहना देती हैं, लेकिन अचानक सभा में चारों तरफ खलबली मच जाती है, क्योंकि वो धनुष टूटने की आवाज़ ऋषि परशुराम तक जा चुकी थी और परशुराम जी वायु वेग से बड़े क्रोधित मुद्रा में वहाँ प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते ही राजा, इसके पहले की जो कथा है बड़ी रोचक है कि जब वो प्रवेश करते हैं सभा में, उनको गुस्से में देखकर सारे राजा राजकुमार सब कांप उठते हैं, क्योंकि परशुराम जी विख्यात थे क्षत्रियों का विनाश करने के लिए। 27 बार उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया था। तो सारे सभा में क्षत्रिय ही ज़्यादा हैं, तो सारे कांप जाते हैं कि अब क्या होगा। सब उन्हें प्रणाम करके अपना परिचय देने की कोशिश करते हैं। परशुराम बड़े क्रोध में हैं। राजा जनक भी आते हैं, प्रणाम करते हैं और उन्हें राम लक्ष्मण सीता भी एक जो परंपरा है उस तरह से स्वागत तो किया जाता है ऋषि परशुराम का, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं होता है। वो राजा जनक से पूछते हैं कि ये क्या है, ये सब क्या है। टूटे हुए धनुष को देखकर उनका क्रोध और बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पूज्य शिव का धनुष था। और राजा जनक से जब बड़े क्रोध में पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई, राजा जनक कुछ सीधे उन्हें जवाब नहीं दे पाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अगर जैसे ही कह देता हूँ कि राम ने तोड़ा है तो ये पता नहीं क्या करेंगे। ऐसे में परशुराम जी को क्रोध को शांत करने वाले राम, जो कि स्वभाव से ही बड़ा मीठा बोलने वाले, बड़े शांत व्यवहार के थे, वो जो कि तोड़ने वाले वही थे, उनके अपराधी वही थे। तो रामचंद्र जी बड़ी विनम्र मुद्रा में परशुराम जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो प्रश्न जो उन्होंने राजा जनक से किया था कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर राम बड़ी विनम्रता के साथ देते हुए परशुराम जी से कहते हैं। यहाँ से ये प्रसंग हमारी पुस्तक में जो अंश दिए गए हैं यहीं से शुरू होता है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई हैं केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस कीन्हि गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न सम्हार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब जैसे ही यहाँ पर रामचंद्र जी यह बात कहते हैं परशुराम जी के प्रश्न के उत्तर में कि इस धनुष को किसने तोड़ा, रामचंद्र बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे श्रेष्ठ परशुराम, शंभु धनु यानी शिव के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। क्यों यानी कोई, तुम्हारा आपका एक दास ही होगा, यानी आपका कोई सेवक ही होगा। कि हे श्रेष्ठ परशुराम, शिव जी के इस महान धनुष को खंडित करने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, आप कहिए, आज्ञा दीजिए। किन मोही, कहिए, कहिए यानी कहिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए क्या करना है।
अर्थात अपराधी राम ही हैं, तो वो उनसे कह रहे हैं कि आपका ही कोई दास होगा। बड़ी चतुरता से कह रहे हैं, पहले अपने आप को नहीं बता रहे कि मैंने किया है, बल्कि कह रहे हैं आपका ही कोई दास होगा, बताइए क्या करना है, आप आज्ञा दीजिए, इस अपराध का क्या दंड देंगे। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, कोही मतलब क्रोधी। राम की ये बातें सुनकर मुनि बड़े क्रोध में बोले। क्रोधित मुनि और भी ज़्यादा रिसाई, और ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि जैसे ही राम ये कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है, क्या इसके लिए क्या सज़ा है, तो क्रोधित मुनि और भी ज़्यादा क्रोध में भरकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, सेवा करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी शत्रु की तरह लड़ाई करने के रास्ते ना निकाले। अर्थात जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, वो मेरा सेवक कैसे हो सकता है। सेवक सेवा करता है, स्वामी की आज्ञा मानता है, शत्रु की तरह लड़ाई करने के रास्ते नहीं ढूंढता। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु ऐसा कहा जाता है जिसकी 1000 भुजाएं थीं, उसका वध किया था परशुराम जी ने। उन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया था कि इसे मैं वध करके इसका छोड़ूंगा, और सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं के साथ उसका वध किया था। यानी उनका बहुत बड़ा शत्रु था कि वो भी, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यहाँ पे उपमा अलंकार है बच्चों। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिहाई मतलब विवाह, ब्याह, बियाह, अलग अलग जो शब्द ग्रामीण भाषा में बोले जाते हैं, अवधि में बोलचाल में, तो बिहाई हो गया है ब्याह या बियाह बोलते हैं। सो बिहाई समाज है, यानी इस ब्याह के समाज से सो बिलगाव, वो अलग हो जाए। यानी वो जो भी व्यक्ति होगा इस समाज में, इस भीड़ में मिला हुआ है, वो बिलगाव, वो अलग हो जाए, नहीं तो उस एक को दंड देने के चक्कर में मैं न तो मारे जई हैं सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस ब्याह के समाज से, इस भीड़ से अलग हो जाए, अन्यथा उस एक के दंड देने के चक्कर में सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी से ज़्यादा देर तक रहा नहीं जाता है। मुनि परशुराम की ये बातें सुनकर वो मुस्कुरा पड़ते हैं। बोले परसु धरहि अवमाने। यहाँ पे बच्चे ये अवमाने शब्द दिया है, कहीं कहीं अपमाने भी आता है और कहीं अवमाने भी। दोनों का अर्थ अवमाने, अवमानना शब्द से बना है कि अवमानना का मतलब अपमान करने की कोशिश करना, प्रयास करना, वैसी बातें कहना। तो अवमाने या अपमाने दोनों भी शब्दों का एक ही अर्थ है, अपमान करते हुए। तो मुनि परशुराम के ये क्रोध वाले वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और अपमान करने की मुद्रा में, या उस मुस्कुराते हुए, जैसे किसी को जब क्रोध आए और आप उस पर शांत न रहे बल्कि मुस्कुरा दें तो सामने वाले का क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसा ही कि परशुराम जी जितने क्रोधित हैं, लक्ष्मण उतना ही मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरि सिकीन ही गोसाई। धनुही यानी छोटी छोटी धनुष, लरिकाई मतलब बचपन में, कि हमने तो बचपन में ऐसी बड़ी धनुहियाँ तोड़ी हैं, बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिरि सिकीन ही गोसाई, किसी बड़े ने, हे गोसाई यानी हे श्रेष्ठ परशुराम, किसी ने कभी इतना क्रोध नहीं किया। तो आज आप इस एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमने तो बचपन में बड़ी धनुहियाँ तोड़ी हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु।
इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? किस हेतु, किस कारण से इस धनुष पर आपका इतना लगाव है? लक्ष्मण के मुंह से ये वचन सुनकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल के पताका के समान अर्थात भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम जी बड़े क्रोध में बोलते हैं। ये भृगुकुल केतु परशुराम जी का विशेषण है। भृगुकुल की पताका अर्थात भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम जी बड़े क्रोध में कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। रे नृप बालक, हे राजकुमार, काल बस, लगता है तू काल के वश में है, लगता है मौत तेरा इंतज़ार कर रही है, जो तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, जो तू बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। जिस त्रिपुरार के धनुष, त्रिपुरार यानी शिव जी, त्रिपुर अरि, त्रिपुर नाम के असुर का वध करने के कारण शिव जी को त्रिपुरारी कहा गया था। तो जिस त्रिपुरारी के, जिस शिव के धनुष के बारे में विदित सकल, सारा संसार जानता है, तुम उसकी तुलना अपनी धनुहियों से कर रहे हो। बचपन में खेले जाने वाले छोटे मोटे धनुष से इस शिव के धनुष की तुलना कर रहे हो, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। लगता है तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है। ऐसा कहते हैं परशुराम जी लक्ष्मण की बातों का उत्तर देते हुए। आगे देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी भी स्वभाव से बड़े क्रोधी थे, लेकिन उनको आज क्रोध नहीं आता, उनको मज़ा आ रही है परशुराम जी को चिढ़ाने में। वो आनंद ले रहे हैं उनके क्रोध का। वो फिर से हंसकर कहते हैं, लखन कहा हंसी, लक्ष्मण हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमरे जाना, मेरी समझ में तो सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे श्रेष्ठ परशुराम, मेरी नज़र में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ पे बच्चों ये जून और ये शब्द जो है जीन धनु, ये अभी जो कुछ हमारी पुस्तकें नहीं आने लगी हैं इसमें प्रिंट में जून आने लगा है, अन्यथा पहले ये जीन शब्द था। जीन, जीन शब्द ये जो जीर्ण से बना हुआ था, जीर्ण का मतलब बहुत पुराना, उसी से जीन था। यहाँ भी कुछ प्रिंटिंग्स में नए में जून आ गया है, तो हम इसे जीन ही पुराना मानेंगे। क्षति, क्षति का मतलब नुकसान, हानि। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि चलिए धनुष अगर टूट भी गई तो क्या क्षति और क्या लाभ, क्या हानि और लाभ, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, ये तो राम जी के देखते देखते ही टूट गया। वो तो उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उसी में देखते देखते बड़ी आसानी से टूट गया। छुअत टूट रघुपतहुन दोषो, जब ये धनुष रघुपति के छूते ही टूट गया तो इसमें उनका क्या दोष। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, कत का मतलब क्यों, रोष मतलब क्रोध। हे मुनि, फिर आप बिना कार्य के, बिना किसी कारण के क्यों क्रोध कर रहे हैं। कि राम का बचाव करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये धनुष तो सारे धनुष ही होते हैं, चलिए इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, जो भी है, लेकिन इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ। ये तो राम जी के देखते देखते ही, राम जी तो उसे देख रहे थे, उनके छूते ही टूट गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही राम के ऊपर क्रोध क्यों कर रहे हैं। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। बोले चितई परसु की ओरा। अब यहाँ ये
परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, अब तक लक्ष्मण कह रहे थे। इसमें बच्चों प्रसंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी चौपाइयाँ हैं ये वार्तालाप शैली में है। एक बार वो कहते हैं, एक बार वो कहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन प्रसंग किससे कहता है। शुरुआत रामचंद्र जी से हुई, पहले राम जी ने बोला, फिर परशुराम ने बोला, उसके बाद बीच में लक्ष्मण का प्रवेश होता है। अब लक्ष्मण की बातों का उत्तर परशुराम जी कैसे दे रहे हैं? अपने फरसे की तरफ, अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए, चिते उसकी तरफ दिखाते हुए परशुराम जी कहते हैं, रे सठ, रे दुष्ट बालक, रे मूर्ख बालक, जिद्दी। शठ के बहुत सारे अर्थ, दुष्ट, मूर्ख, जिद्दी, कुछ भी हो सकता है। कि रे सठ, रे दुष्ट बालक, सुने हो स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? तुम मुझे नहीं जानते, परशुराम के क्रोध के बारे में नहीं जानते, मेरे इस फरसे के बारे में नहीं जानते। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी लक्ष्मण को डराते हुए लक्ष्मण को बताते हैं कि तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। अपना फरसा दिखाकर उन्हें डराने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि लगता है तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। बालक बोली बधौ नहीं तोही, अभी तक मैंने बच्चा समझ के तुम्हारा वध नहीं किया है, तुम्हारी अल्प आयु को, कम आयु को देखते हुए मैंने तुम्हें मारा नहीं। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, मुझे सामान्य सन्यासी मत समझो। वैसे तो जड़ का मतलब मूर्ख होता है, लेकिन यहाँ पे जड़ का मतलब कि मुझे सीधा साधा भोला भाला सन्यासी मत समझो। केवल मेरा सन्यासी वेश देख के ये मत सोचो कि मैं अहिंसावादी सन्यासी हूँ। नहीं, मेरे फरसे को देखो और डरो, वरना मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। अभी तक अगर तुम बचे हुए हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी कम आयु पे मुझे दया आ रही है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, और विश्व विदित सारा संसार जानता है क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ, उनके कुल के प्रति द्रोही हूँ, अर्थात क्षत्रियों का बहुत बड़ा शत्रु हूँ। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा संसार जानता है। तो तुम ये जानो और चुप रहो। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। ये सारी बातें परशुराम जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं, जब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हुए ऊपर की बातें कहते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैं अपनी इन भुजाओं के बल से, भुजबल यानी भुजाओं के बल से, भूमि जमीन को, धरती को, भूप बिनु मैंने राजाओं से रहित किया है। अर्थात धरती का स्वामी जो होता है, राज्य का स्वामी राजा माना जाता है, मैंने राजाओं को मारकर धरती को बिना स्वामी का किया है। और एक बार दो बार नहीं, विपुल बार, कई बार। तो कई बार, यहाँ विपुल बार का अर्थ हम पहले लगाएंगे बच्चों। विपुल बार, कई बार मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से हीन किया है, और उस जीते हुए राज्य को महि देवन दीन्ही, ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। ऐसा कहते हैं परशुराम जी ने 27 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया था, और हर बार ब्राह्मणों को वो भूमि दान दे दिया करते थे, वो पूरा राज्य। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा यानी हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो। परसु बिलोक, बिलोक मतलब देखो, मेरे इस फरसे को देखो। ये सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला वही महान फरसा है कि जिस फरसे ने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काटने में ज़्यादा समय नहीं लगाया, तुम्हारी गर्दन काटने में या तुम्हारी हत्या करने में, तुम्हारा वध करने में इस फरसे को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हे राजकुमार, इस फरसे को देखो और चुप रहो,
डरो, ऐसा कहकर परशुराम जी इस तरह की बहुत सारी बातें लक्ष्मण को संबोधित करके कहते हैं। आगे फिर वो और अपने क्रोधी स्वभाव और अपने फरसे के प्रताप को बताते हुए कहते हैं, माँ तू पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। हे महिष किशोर यानी हे राजकुमार, अभी तक मात पितहि जनि सोच बस, सिर्फ तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच कर ही मैं चुप हूँ, मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच कर ही मैंने तुम्हारा वध नहीं किया कि अर्थात तुम्हें मैं मार दूंगा तो तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, सिर्फ इसी दया भावना के कारण मैंने तुम्हें मारा नहीं। अन्यथा परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा तो इतना घातक है, मेरे फरसे का प्रभाव इतना घातक है, अत्यंत घोर, घोर मतलब बहुत घातक, बहुत प्रभावशाली। फरसे का प्रभाव इतना घातक है कि गर्भन के अर्भक दलन, माँ के गर्भ में स्थित बच्चे भी मर जाया करते हैं। मेरे फरसे की कल्पना करिए, मेरे फरसे के प्रभाव से माँ के गर्भ में स्थित बच्चे अर्थात जो सबसे सुरक्षित स्थान होता है किसी जीव के लिए, वहाँ भी वो अर्भक मतलब भ्रूण होता है, माँ के पेट में स्थित बच्चे, वो भी दलन, वो भी नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसा मेरा फरसा है, तो इसे देखो और डरो, चुप रहो। ये सारी बातें परशुराम लक्ष्मण को कहते हैं। लक्ष्मण जी, अब अगला प्रसंग शुरू होता है। यहाँ अब सारी चीज़ें लक्ष्मण जी परशुराम को संबोधित करके कहते हैं, उनकी बातों का उत्तर देते हुए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं और बड़ी मीठी वाणी। हालांकि लक्ष्मण इतने ज़्यादा मुस्कुराने और इतने मधुर स्वभाव के नहीं थे शत्रु के सामने, लेकिन वहाँ परशुराम के क्रोध को वो का व्यंग उड़ाते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए और मुस्कुराते हुए बोलते हैं। जैसा मैंने पीछे भी कहा कि जब कोई बहुत क्रोध में हो और आप मुस्कुराते हुए उसके सामने व्यवहार करें तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। कुछ ऐसे ही लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को और भड़काने की बातें कर रहे हैं, उनका व्यंग उड़ाते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए। बिहसी लखनी, मुस्कुराते हुए लक्ष्मण बड़ी मधुर वाणी में बोलते हैं। मृदुबानी, मृदु का मतलब होता है मधुर। अहो मुनीस महाभट मानी, महाभट मतलब महायोद्धा। अरे महाराज, मैंने तो आपको बहुत बड़ा योद्धा मान लिया है कि हे महाराज परशुराम, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, ये तो मैं मान लिया हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप ये जो बार बार अपना फरसा मुझे दिखाकर डरा रहे हैं, ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसे चहत उड़ावन फूंकी पहारू, कोई फूंक मारकर, पहारू मतलब पहाड़, कोई फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहता हो, वैसे ही आप अपना फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं। अर्थात लक्ष्मण क्या कहना चाहता हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा तिनका नहीं हूँ, मैं पहाड़ हूँ, मैं फूंक मारने से उड़ने वाला नहीं हूँ, अर्थात मैं आपके इस फरसे को देखकर डरने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसा वैसा कोई नहीं हूँ, मैं रघुवंशी राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पुनि पुनि में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि अरे महाराज, अरे आप तो महान योद्धा हैं, आप तो बार बार अपना फरसा दिखाकर मुझे वैसे ही डराना चाहते हैं जैसे कोई फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहता हो। कुठारू का मतलब भी फरसा होता है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। यहाँ पे एक विश्वास या एक ऐसा कहा जाता है कि जो सब्जियां उगाई जाती हैं या जो लताएं होती हैं उनकी बतिया, बतिया कहते हैं, ये कुम्हड़ बतिया, यहाँ बतिया कहा जाता है फल, जो छोटे छोटे फूल आते हैं, फूल और उसके बाद फल, जो ऐसे बेल की सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी है, कद्दू है,
इस तरह की सब्जियां, तो रई है। तो इन सब की जो पहले फूल और फिर फल छोटा सा निकलता है उसको बतिया कहा जाता है। तो ऐसा विश्वास है, ऐसा लोग कहते हैं कि जब इन सब्जियों का फल निकलता रहता है अपनी लताओं में, तो उसकी तरफ अगर उंगली का इशारा कर दिया जाए तो वो सूख जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। कितना सही है कितना नहीं, लेकिन ये ऐसी बातें हैं, ऐसा विश्वास है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ, कद्दू का नाजुक सा फल नहीं हूँ कि जो उंगली देखकर मर जाएगा। तर्जनी, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, हाथ की पहली उंगली, कि जैसे सब्जियों के ये जो फल होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, ऐसा कहते हैं इनकी तरफ उंगली का इशारा कर दो तो ये सूख के मर जाते हैं, सूख जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ, कद्दू का कोमल सा फूल नहीं हूँ जो उंगली देखकर मर जाए, अर्थात जो आपका फरसा देखकर डर जाए। देख ही कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं आपका ये फरसा सरासर बाना, तीर धनुष धारण किए हुए आपके व्यक्तित्व को देख रहा हूँ कि आप तपस्वी भी हैं, आपने धनुष भी धारण किया है, आपने फरसा भी लिया है। ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ और देखकर जो कुछ कह रहा हूँ अभिमान के साथ कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ, आत्मसम्मान के साथ कह रहा हूँ। मैं कोई भूल में नहीं हूँ कि आप मूढ़ सन्यासी हैं, नहीं, मैंने आपके वीर के रूप को देखा है और जो कुछ कह रहा हूँ देखकर, सोच समझकर, बड़े आत्मविश्वास से कह रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपने ही मुझे देख के अपना क्रोध नहीं रोक रखा है, मैंने भी अपने क्रोध पे बड़ा बंधन लगाया, मैंने भी अपने क्रोध को रोक रखा है। क्यों? भृगुसुत समुझ, आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर, परशुराम के पिता का नाम भृगु था, इसके कारण परशुराम का एक नाम भार्गव भी है। तो भृगुसुत समझ, महान भृगु के पुत्र समझकर, जनेऊ बिलोकी, आपने जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किया है जो ये बताता है कि आप ब्राह्मण हैं। तो भृगुसुत, भृगु का पुत्र समझकर, आपके जनेऊ को देखकर, अर्थात आपको ब्राह्मण समझकर, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी, आप जो कुछ कह रहे हैं मैंने भी उसे सहन किया है अपने क्रोध पर। मैंने अभी तक अपने क्रोध को मैंने रोक रखा है। मुझे भी बड़ा क्रोध आ रहा है, लेकिन सिर्फ ये समझ के कि आप ब्राह्मण हैं और महान भृगु के पुत्र हैं, मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया है। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन, ये हरिजन यहाँ पे जो भक्त होते हैं, हरिजन का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं, बल्कि यहाँ भक्त, हरि का जन जो भक्त है। और गाय, गाय मतलब गाय, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर सुराई यानी इनके ऊपर अपना कह सकते हैं अधिकार या उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व, सुराई का मतलब होता है प्रभुत्व, राजत्व, इनके ऊपर अधिकार या अपनी आज्ञा हम नहीं थोपते। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हम किसी प्रकार का प्रभुत्व नहीं दिखाते, बल्कि उनका हम सम्मान करते हैं। इसीलिए मैंने अभी तक आपको कुछ कहा नहीं है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। बंधे पाप अपकीर तिहारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। मैंने भी आपको अभी तक इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे कुल की परंपरा है कि इन चारों पर जो ऊपर कहा है, इनको बंधने से पाप मिलता है, वध करने से, इनका वध करने से पाप मिलता है। और हारे अपकीरत, अगर इनसे युद्ध करके हार गए तो अपयश मिलता है। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, अन्यथा आपको मारने में मुझे भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। सिर्फ इसलिए कि मेरे कुल की परंपरा है, इसलिए मैंने भी अभी तक आपको कुछ नहीं कहा।
कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी एक के बाद एक कुछ न कुछ परशुराम जी को कह रहे हैं, नहले पे दहला कहते जा रहे हैं, उनकी क्रोध की आग में और घी डालते जा रहे हैं। वो परशुराम के क्रोध की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप जो बार बार फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको हथियारों की ज़रूरत नहीं है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कुलिस कहते हैं वज्र को, वज्र जो इंद्र का हथियार है, जो सबसे कठोर सबसे घातक अस्त्र माना गया है दुनिया में। तो ये कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़, वचन तुम्हारा, तुम्हारा तो वचन ही, तुम्हारी तो वाणी ही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धनु धनुबानु कुठारा, तुमने तो धनुष बाण और ये फरसा बिना मतलब का धारण कर रखा है। आप तो चाहे तो बोल के ही किसी को मार सकते हो, आपकी वाणी ही इतनी घातक है, किसी अस्त्र शस्त्र की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा व्यंग लक्ष्मण जी परशुराम के स्वभाव पे करते हैं कि आपको धनुष बाण या फरसा धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी तो बोली ही करोड़ों वज्र से ज़्यादा घातक है, मारक है, आप तो बोल के ही किसी को मार सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी अस्त्र शस्त्र की। इस पंक्ति में कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, इसमें उपमा अलंकार है बच्चों। जो विलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ये जो विलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, जैसे ही लक्ष्मण ये सारी बातें करते हैं, देखते हैं कि सारा जो क्रोध है परशुराम का वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारा चीज देख के राम और विश्वामित्र और पूरी सभा एक तरह से घबरा जाती है कि पता नहीं परशुराम जी आगे क्या करेंगे। तो विश्वामित्र जी बीच में उनकी एंट्री होती है, वो थोड़ी बाधा डालते हैं इन सब में और परशुराम को संबोधित करके कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ, कि मैं देख रहा हूँ कि ये लक्ष्मण अनुचित कह रहा है, फिर भी क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्यशाली हैं, इस बच्चे को क्षमा कीजिए, ये नादान है, नासमझ है, इसकी अनुचित बातों को देख कर भी आप इसे क्षमा करें। आप महामुनि हैं, महाश्रेष्ठ हैं, धैर्यशाली हैं, आप इसे क्षमा करें और धैर्य धारण करें। ये बात विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम से। परशुराम विश्वामित्र की ये बातें सुनकर भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि यानी परशुराम, पीछे भी आया है भृगुसुत, तो भृगुवंश के मणि यानी भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी गिरा गंभीर, गिरा का मतलब होता है वाणी, जबान, बोली, कि अपनी गंभीर वाणी में सरोष बड़े क्रोध के साथ बोलते हैं। कि जब पहली पंक्ति में विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि हे महामुनि आप बहुत धैर्यशाली हों, इस बालक की अनुचित बातों को क्षमा कीजिए। विश्वामित्र की ये बातें सुनकर बड़े क्रोध के साथ परशुराम जी गंभीर वाणी में संबोधित करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं। बच्चों ये पहला पाठ मैं यहीं तक रख रही हूँ। इसके आगे की व्याख्या जो है हम दूसरे पाठ में, वीडियो के दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अन्यथा पाठ बहुत लंबा हो जाएगा और इसे ये पाठ इतना रोचक है और इतने ज़्यादा इसमें शब्द और अर्थ अलंकार वगैरह आते हैं कि अगर इसकी विस्तृत व्याख्या न की जाए तो न तो आपको संतुष्टि होगी और ना ही मुझे। तो इसलिए इस पाठ को ये व्याख्या यहीं तक मैं रखती हूँ। दूसरे भाग में हम अगली व्याख्या पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।